जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की थी? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है सी। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे पास याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको सीरीज के अंदर ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 20, 20 के बाद में दिया गया है 27, 27 के बाद में दिया गया है 13, 13 के बाद में दिया गया है 34, और 34 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 20, 20 से कितना बन रहा है 27, 20 से 27 कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिए यदि हम 20 में क्या कर दें प्लस 7 कर दें तो 20 और 7 मिलकर बन जाएगा 27। इसी प्रकार से आगे देखिए 27 से कितना बन रहा है 13, तो 27 से 13 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 27 में से क्या कर दें 14 को माइनस कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना बन रहा है 34, तो 13 से 34 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 13 में क्या कर दें प्लस 21 कर दें तो 13 और 21 मिलकर बन जाएगा 34। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 34 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ +7, उसके बाद में -14, उसके बाद में +21। यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, सबसे पहले चल रहा है प्लस, उसके बाद में माइनस, फिर प्लस, तो अब कंटिन्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यानी कि प्लस माइनस। ठीक है। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है +7, उसके बाद में -14, यानी कि 7 से कितना बन रहा है 14, 7 से 14 बनेगा कैसे? तो यहाँ पर देखिए 7 में 7 को ऐड कर देंगे तो 7 और 7 मिलकर बन जाएगा 14, 14 से कितना बन रहा है 21, 14 से 21 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 14 में क्या कर दें +7 कर दें तो 14 और 7 मिलकर बन जाएगा 21। इसी प्रकार 21 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पर देखिए सभी में +7 हुआ, तो 21 से अगली संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 21 में भी कर देंगे +7, तो 21 और 7 मिलकर बन जाएगा 28। यानी कि 21 के बाद में यहाँ पर होगा -28, यानी कि अब कंटिन्यू चलेगा +7, -14, +21, -28। अब हमें क्या करना है यहाँ पर हमें निकालना है इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे? यदि हम 34 में से क्या कर दें 28 को घटा दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई 34 में से हमें क्या करना है -28 करना है, तो 34 में से 28 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 6। अब हमें देखना है कि संख्या 6 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 6 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026-27 को क्रैक करना चाहते हैं पहली बार के अंदर तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए
करीब ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और ये कंप्लीट मास्टर आपको बिल्कुल फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाला है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। और यदि आप एग्जाम से पहले इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि संख्या 51, 78, 45, 63 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 को घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई है। संख्या दी गई है, क्या है संख्या, ध्यान से देखिए 51 है, उसके बाद में है 78 है, उसके बाद में क्या है 45 और 45 के बाद में है 63 है। बोला गया है कि इस संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 1 को जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 को घटाया जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 क्या है, विषम है, तो विषम में 1 को जोड़ेंगे तो 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6। इसी प्रकार से 1 क्या है, 1 भी विषम है, तो इसके अंदर भी क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 मिलकर बन जाएगा 2। इसी प्रकार से 7 क्या है, ये भी विषम है, तो 7 के अंदर भी 1 को जोड़ेंगे तो 1 और 7 मिलकर बन जाएगा 8 है। इसी प्रकार से 8 क्या है, सम है, तो सम में से क्या करना है, 2 को घटाना है, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। इसी प्रकार से 8 के बाद में है 4 है, 4 भी क्या है, सम अंक है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। इसी प्रकार से आगे 5 है, 5 क्या है, विषम है, विषम के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6। फिर उसके आगे क्या है 6, 6 क्या है मेरे भाई, सम अंक है, तो इसमें भी क्या करेंगे 2 को घटाएंगे तो 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4। फिर उसके बाद में क्या है 3, 3 क्या है, विषम, तो विषम में 1 को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4। यानी कि ये क्या बन गई, नई संख्या बन गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है, यानी कि 6 है, ये कितने बार आ रहा है, यानी कि 1 से अधिक बार आ रहा है, तो 1 तो क्या हो गया 6। इसी प्रकार से देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यानी कि 2 भी 1 से अधिक बार आ रहा है, तो दूसरी संख्या 2 हो गई 2। फिर इसके बाद में क्या है 4 है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यानी कि 4 भी कितने बार आ रहा है, 1 से अधिक बार आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। यानी कि कितने अंक हो गए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी कि 3 अंक ऐसे हैं जो 1 से क्या है, अधिक बार आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर में 3 दिया गया है, तो आंसर 3 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तब देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1949 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1951 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1953 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1955 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1951 में, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने।
आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर की रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन को, ऑप्शन बी है ब्लड प्लेटलेट्स को, ऑप्शन सी है आरबीसी को और ऑप्शन डी है डब्ल्यूबीसी को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो मेरे भाई याद रखना डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसी के साथ में यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो मेरे भाई याद रखना आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का, ठीक है। और आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है थोरियम और ऑप्शन डी है सोडियम। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। बालू में खनिज पाया जाता है थोरियम। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाल ही में चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। हाल ही में चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से शरण कुमार लिम्बाले को क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है तो इसको अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो मेरे भाई ये तो आप सभी को पता होगा कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो याद रखना शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, ठीक है। तो नए प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है और क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और याद रखना जीके और साइंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है चेन्नई में और ऑप्शन डी है कोलकाता में। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारतीय विदेश व्यापार संगठन स्थित है नई दिल्ली में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या है 11। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न ये दिया गया है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है बी। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है ए। ओलंपिक म्यूजियम स्थित है लुसाने में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को पहली बार के अंदर क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर करीब 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और यदि आप इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बाणेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा में, ऑप्शन सी है डूंगरपुर में, और ऑप्शन डी है करौली में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। बाणेश्वर मेला आयोजित किया जाता है डूंगरपुर में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोफिल सूर्य के किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। क्लोरोफिल सूर्य के लाल और नीले रंग के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।